नमस्कार साथियों और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। परसेंटेज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले परीक्षा अर्थात कि जेटेट और सीटेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं आज के जो वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले इसे खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, 41% वोट जो है हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर भी वो 5580 वोटों से हार गया है। तो आपको कुल वोटों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अगर हम लोग मानते हैं कुल वोट कितना थे, 100% थे कुल वोटों की संख्या, उसमें से हारने वाले को कितना मिला है, 41% जो है हारने वाले को वोट जो है मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर 41% हारने वाले को मिला है तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 100 में 59% मिला होगा। ठीक है, अगर कुल मतों की संख्या हम लोग 100 मानते हैं तो 41% जो है हारने वाले को मिला है। ठीक है, और जीतने वाले को तब कितना मिलेगा, 59 मिलेगा, क्योंकि 100 से घटा देंगे तो 59 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कितने अंतर से लोग इसने जो जीत हासिल की है और कितने अंतर से जो पहला उम्मीदवार था वो हार गया है। तो ये अंतर कितना हो जाएगा, इसको अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और 1। ठीक है, तो 18 वोटों के अंतर से 18% वोटों के अंतर से ये जो है हार गया है। और इस 18 का वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है 5580। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5580 बटा 18। इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा और 0, 310। हमें क्या पूछा गया है, कुल वोटों की संख्या। हम लोगों ने कुल वोट को क्या माना था, 100 माना था। तो हमें क्या चाहिए, 100 का वैल्यू चाहिए। तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 310 और इंटू कर देंगे 100, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 310 और 00। इतना जो थे कुल वोटों की संख्या, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार मान लेते हैं और भी ये 2 उम्मीदवार खड़े हैं एक चुनाव में, जिसमें से हारने वाले को 41% वोट मिला है और वह 5580 वोटों से हार गया है। क्वेश्चन को पहले समझिए, हारने वाले को 41% वोट मिला है और वो 5580 वोटों से हार गया, अर्थात कि अगर वो और 5580 वोट लाता तो क्या होता, वो जीत जाता। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगर हम लोग 100 मानते हैं कुल वोटों की संख्या, तो हारने वाले को कितना मिला है, 41% मिला है। तो जीतने वाले को क्या मिला होगा, 59% मिला होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। इनके बीच क्या अंतर है, जीत का अंतर है 18 और इसी 18 का वैल्यू दिया गया हम लोग का 5580। ठीक है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5580 बटा 18, इसको कटेंगे तो 310 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, कुल वोटों की संख्या चाहिए। तो 100 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा, इसके साथ इंटू कर देंगे तो 31000 हम लोग का जो है कुल वोटों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हम लोग का है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 84% जो है प्राप्त हुआ है। इसमें भी 2 उम्मीदवार है, जिसमें से एक उम्मीदवार को कितना मिला है मत, 84% मिला है और वह 476 मतों से क्या है, वो चुनाव जीत जाता है। इसमें क्या होता है, जीत जाता है। तो अगर कुल मतों की संख्या हमारे पास 100 है, जीतने वाले का प्रतिशत क्या है, 84 जीतने वाले का प्रतिशत है, तो हारने वाले का प्रतिशत क्या होगा, 61। हारने वाले प्रतिशत क्या होगा, हारने वाले वोटों का प्रतिशत हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 84 से अगर 16 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 और 6, 68।
तो इनके बीच का अंतर हो गया 68, ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या हो गया 68। मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका जो अंतर क्या हो गया 68 हो जाएगा। और इस 68 का वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है 476 इसका वैल्यू दिया गया है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 476 डिवाइडेड बाई 68। इसको काटेंगे तो क्या होगा 7 से कट जाएगा। हमें कुल मतों की संख्या पूछी गई है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या हम लोगों ने क्या माना था 100 माना था। तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 100 कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 700। ठीक है, कुल मतों की संख्या क्या होगी 700, हम लोग का जो हो गया कुल मतों की संख्या हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक चुनाव में क्या है, 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक उम्मीदवार को कितना मिलता है 84% वोट मिलता है। तो जो हार गया उसको कितना मिलेगा 100 में से घटा देंगे 16% मिलेगा। इतना समझ में आ गया। इतने बीच का अंतर क्या है, इसके बीच का अंतर है 68। और ये 68 का वैल्यू कितना दिया गया है 476 दिया गया है। 68 का वैल्यू मैंने इधर लिख दिया 476। तो 1 का वैल्यू क्या होगा 476 डिवाइडेड बाई 68, काटेंगे 7 हो जाएगा। तो हमें कुल मतों की संख्या पूछी गई है, अर्थात कि 100 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 इंटू 100। समझ में आया सबको? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, हमेशा की तरह एक चुनाव में क्या है 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत जो है प्राप्त होता है और वह 298 मतों से हार जाता है। तो बताइए कि जीतने वाले पक्ष में कितने मत पड़े हैं। इस बार हमें क्या पूछा गया है जीतने वाले पक्ष में। ठीक है, अर्थात कि जो जीता है उसको कितना मत मिला है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है कि कुल मत कितने थे। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हम लोग किए उसमें पूछा गया था कि कुल मत कितने थे। इसमें पूछा गया कि जीतने वाले को कितना मत मिला है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। हमारे पास 2 उम्मीदवार है। सबसे पहले तो जानते हैं कि मतों की संख्या हम लोगों ने क्या माना 100% मतों की संख्या थी। पहले तो एक जन को कितना मिला 40% मिला, ये हारने वाले को मिला था 40%। ठीक है, अगर हारने वाले को 40% मिला है तो जीतने वाले को कितना मिला हो गया 60% मिला होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर कुल मतों की संख्या हमारे पास 100 थी, हारने वाले को 40 मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा ऑब्वियसली 60 मिला होगा। इसके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर 20 है। मतलब 20 अंतर जो है ये दर्शाता है कि इनके बीच इतने डिफरेंस है, अर्थात कि ये जो लॉस है और विन के बीच में 20 का अंतर है। और इसके अंतर को कितना से दिया गया है 298 दिया गया है। 298 दिया गया है इसका अंतर। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 298 डिवाइडेड बाई 20। समझ में आया? लेकिन हमें क्या पूछा गया है 100% का वैल्यू नहीं पूछा गया है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन 1% भी नहीं रखिएगा अपने माइंड में, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि जीतने वाले पक्ष का। तो जीतने वाला पक्ष कौन है, हम लोग का 60 है। तो वैल्यू किसका निकालना है 60 का निकालना है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे 100 का वैल्यू निकाल रहे थे। क्यों 100 का वैल्यू निकाल रहे थे, क्योंकि हमें उस समय पूछा गया था कि कुल मतों की संख्या कितनी है। अगर इस क्वेश्चन में भी कुल मतों की संख्या पूछी जाती तो हम लोग यहाँ पे 100 का वैल्यू निकालते, लेकिन इसमें पूछा गया है कि जीतने वाले पक्ष का कितना प्रतिशत जो है मत लाया है। ठीक है, कितने मत लाए हैं, कितने मत लाए हैं ये पूछा गया है। तो जीतने वाला क्या है ये 60 है। तो 60 ने कितने मत लाए हैं 298 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20। समझ में आया? इसको काटेंगे 3 से कटेगा, इसको इंटू कर देंगे 3 8 24 4 हासिल 2 3 9 27 और 2 29 फिर 2 3 दूनी 6 7 8 894 जो है ये जीतने वाले मत, जो जीतने वाले उम्मीदवार था उसके पक्ष में कितना गया है 894 मत गया है। मैं एक बार फिर से इसे समझा देता हूँ। हमारे इस प्रकार के प्रश्न में आप एक काम कीजिएगा कि कुल मतों की संख्या आपको 100 लेके चलने हैं।
आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, दूसरा भी 200 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आपको 1 से कम नंबर दिया रहता है, जैसे कि दशमलव में दिया रहता है, तो 1 हम लोग मान के चलते। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 0 रहता है तो काटने में आसानी होती है, ठीक है। तो 100 हम लोग का टोटल मत हम लोगों ने माना। इसमें 2 उम्मीदवार थे जिसमें से एक को मिला था 40, तो हम लोग को समझ जाना है कि दूसरे को कितना मिला होगा। ऑब्वियस सा बात है 60 मिला होगा, इसको 40 मिला है तो 60 मिला होगा। इसके बीच का अंतर क्या है? 20 है, और इन 20 मतों का जो हम लोग को मान दिया गया है वो 298 दिया गया है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 298/20 हो जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया कि जीतने वाले पक्ष में कितने मत पड़े हैं, तो जीतने वाले पक्ष में कितने प्रतिशत आया है? 60% आया है, तो 60 का वैल्यू निकालना है। 298 × 60 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 20, इसको काटेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 894। आपका जो आंसर है ये आ जाएगा। इसी टाइप में और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसके दूसरे टाइप में जंप करेंगे, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन आपको जेटेट और सीटेट में देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत जो है मिला और 20% अवैध हो गए। यदि कुल 5500 मत हैं तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का समय लीजिए। 30 सेकंड से आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं परीक्षा में। 30 सेकंड का समय लीजिए और बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। मेरे बनाने से पहले ही आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें 2 चीज़ फेरबदल की गई है, ठीक है। इसमें एक चीज़ जोड़ दिया गया है वैध मत। कभी कभी ऐसा होता है कि उम्मीदवार जब खड़े होते हैं वोट में तो उनका चिन्ह बहुत सामने सामने होने के कारण कुछ कुछ मत जो है वो अवैध घोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी में दिया गया है वैध मतों की संख्या कितना थी? 55% मत जो है वैध मत मिले एक उम्मीदवार को, ठीक है। उसके बाद 20% जो मत थे वो अवैध हो गए। तो अगर कुल मत 5500 है तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं इसको आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग का मत जो है वो दे दिया गया है, इसीलिए 100 मानने की इस बार जरूरत नहीं है क्योंकि कुल मतों की संख्या जो है पहले ही दे दी गई है। अगर कुल मतों की संख्या नहीं दी होती तो हम लोग 100 मान के चलते। तो कुल मतों की संख्या हम लोग को दिया गया है 5500 मत, ठीक है। 5500 मत में दिया गया है कि 20% मत जो है अवैध हो गए, तो अवैध मत को पहले ही हटा देते हैं, उसका कुछ काम नहीं है। तो 20% अगर इससे माइनस कर देंगे, -20% कर देंगे तो -20% क्या होगा 5500 का? आप खुद ऐसे भी बिना कैलकुलेशन किए भी सोच सकते हैं। इसमें 10% क्या होगा? 550 हो जाएगा और 20% क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। तो 20% मत इसको 1100 घटा देते हैं तो कुल मत हम लोग का जो वैध मत है वो कितना हो जाएगा? 4400 हो जाएगा। इसको समझ में आया? हम लोग का टोटल मत दिया गया है, मतलब टोटल जितने भी मतों की संख्या थी वो 5500 थी, जिसमें से 20% अवैध हो गए, जिसका कुछ काम नहीं है उसको पहले ही हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो 5500 में 20% अगर माइनस कर देंगे तो 4400 हो जाएगा, क्योंकि 5500 का 20% 1100 होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कुल हम लोग का जो वैध मत है, काम के जो हम लोग का वोट मिले हैं वो 4400 मिला है। इसमें से एक उम्मीदवार को कितना मिलता है? 55% जो है एक उम्मीदवार को मिलती है। अब दूसरी उम्मीदवार को क्या मिलेगी? माइनस कर देंगे। अगर 100 होता टोटल तो दूसरी उम्मीदवार को कितना मिलती? 45% मिलती, ठीक है। अगर एक उम्मीदवार को 55 मिला है तो दूसरे को क्या मिलेगी? 45 मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है यदि कुल मत 5500 हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, अर्थात कि दूसरे उम्मीदवार कौन सा हम लोग का? 45, ये दूसरा उम्मीदवार है, तो इसको कितने मत मिले हैं इसको आपको बतानी है। तो आराम से कर सकते हैं। कुल मत हम लोग के पास जो वैध मत है वो 4400 है, हमें निकालना है 45% का। 45% का वैल्यू डिवाइड करेंगे 100 से, इसको काटेंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है। 45 और 44 करेंगे, 4 5 20, 4 4 16 और 1 17, 17 18, 180 0891।
तो 1980 जो है इतने मत इस उम्मीदवार को मिला। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे पास दो उम्मीदवार है, कुल मतों की संख्या दिया गया है 5500, जिसमें से अवैध मत अर्थात कि जिस मत का कुछ काम नहीं है और वो अवैध चला गया है, उस मतों की संख्या जो है 20% हम लोग माइनस कर दिए, 1100 माइनस कर दिए, तो हमारे पास बचा क्या, 4400 वैध मत बचे। 4400 में एक जन को प्राप्त हुआ 55%, दूसरे को प्राप्त हुआ 45%। हमें पूछा गया है 45% का वैल्यू, तो टोटल मत लिखेंगे, उसके बाद किसका जिसके बारे में पूछा जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड हम लोग परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड करते हैं, ये हम सबको मालूम होगा, काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1980। अगर इसके बारे में पूछा जाता तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर टोटल कुल मतों की संख्या पूछा जाता फिर यहाँ 100 कर देते हैं तो उतना ही आता 4400। ठीक है, तो ये चीज़ इतना आपको पता चला। अब चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। ठीक है, इस टाइप का मैथ जो है आपको मतों से संबंधित देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने 4 क्वेश्चन को करा दिए हैं और इससे अधिक उतना हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। अब देखते हैं दूसरा टाइप के प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की जो है वृद्धि की गई है, जिससे उसके वेतन में 910 रुपया हो गए। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था ये आपको निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक कर्मचारी है, ठीक है, उसके वेतन पहले कुछ थी, उसके बाद उसमें 30% की बढ़ोतरी की गई और 30% की बढ़ोतरी की गई तो उसके जो वेतन है वो अभी हो गया 910। ठीक है, तो उसको पूछा गया है कि पहले इसका वेतन कितना था। ठीक है, जब बढ़ोतरी नहीं की गई थी तो पहले इसका वेतन कितना था, ये चीज़ आपको निकालना है। मतलब अगर हम लोग 100 मानते हैं, उसमें 30 की बढ़ोतरी की जाती है तो 130% अभी उसका वेतन है, हमें निकालना है 100% का वैल्यू। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो उसका वेतन था उसको मान लेते हैं 100। ठीक है, कर्मचारी का जो पहले वेतन था वो मान लेते हैं 100, उसमें 30% की जो है वृद्धि कर दी जाती है तो उसका वेतन क्या हो गया, 130 हो गया। उसका वेतन अगर 100 था पहले, उसमें 30 की वृद्धि की गई। आप सोच के चलिए कि पहले उसका वेतन 100 था, उसमें 30% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, उसका वेतन 130 होगा। हमें निकालना है 100 का वैल्यू और 130 का वैल्यू हमें क्या दिया गया, 910 हो गया आपको अभी उसका वेतन। ठीक है, 130 उसका अभी वेतन हो गया, हमें निकालना है 100 का, जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे 13 सत्ते 91 तो 700 रुपया जो हो जाएगा उसका वेतन हो जाएगा। ये उसका पहले वेतन था। ठीक है, इसको फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। अगर किसी कर्मचारी का वेतन 100 रुपया पहले था, उसके वेतन में 30 की बढ़ोतरी की जाती है तो अभी उसके पास कितना है, 130 है। ठीक है, और जो हमें दिया रहता है उसको नीचे लिखते हैं और इस 130 का वैल्यू कितना दिया है, 910 दिया गया है। ठीक है, हमें निकालना है 100 का वैल्यू, इसको ऊपर लिखते हैं। तो इसको काटेंगे, 7 से कटेगा और ये 700 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसका वेतन पहले कितना था, 700 था। अगर इसका 130% निकालेंगे तो आपको 910 मिलेगा। उधर से भी आप कर सकते हैं। इसका अगर आप सिंपल विधि से करना चाहेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं। 910 ये कितना 130% वैल्यू हो जाएगा तो 130 का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 900 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 900 डिवाइडेड बाई 130, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 900 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट में। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिया है। इस प्रकार से आप अपना टाइम को बचा सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार एक नियम से भी आप मैथ को जो है बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब इसी टाइप में और एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा मैंने चेंज कर दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% की वृद्धि होती है उसके वेतन में और अभी जो वेतन है वो 220 हो जाती है। मतलब पहले 100 था, अभी 10% की वृद्धि हो गई तो अभी उसका वेतन 110 है। अर्थात कि 110 का जो वैल्यू दिया गया है वो 220 दिया गया है। मतलब 1 का वैल्यू दिया गया है 220 डिवाइडेड बाई 110। हमें पूछा गया है बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था।
तो हम लोग प्रारंभिक वेतन क्या माने थे, 100 माने थे, मतलब 100 का वैल्यू हमें निकालना है। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। इसको काटेंगे, 2 बार में जाएगा तो 20, ये इसकी प्रारंभिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 10% की वृद्धि हो गई जिससे उसका वेतन है 220 हो गया, बढ़ोतरी होने से पहले उनका वेतन क्या था, ये चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा यहाँ एक 0 छूट गया था, तो ये चीज़ निकालना था। तो हम लोगों ने माना कि 100 उसका जो प्रारंभिक वेतन था वो कितना था, 100 था, उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 110 हो जाती है। और ये 110 की वैल्यू हमें दी गई है 220 रुपया। ठीक है, वृद्धि होने के बाद कितना है, वेतन 220 रुपया है, तो 110 की वैल्यू 220 दी गई है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 210, ठीक 110। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 से कटेगा। अब 100 की वैल्यू हमें पूछा गया है, तो 200 उसकी वेतन 200 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। पहले इसका 200 रुपया वेतन था। ठीक है, समझ में आया सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो को स्किप कर देता हूँ, ताकि लिखने में जो समय जाता है और मिटाने में जो समय जाता है वो आपका समय बच जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा। ये इस टाइप का प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है, इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लगता है ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, डाटा कुछ अलग होगा, लेकिन ऐसा मैंने प्रश्न देखा है 6 to 8 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ए की आय जो है बी की आय से 30% ज़्यादा है, तो बताइए बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, तो 30% का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 30/100 करेंगे तो 3/10 होता है। अगर ये बी की आय है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 30% अधिक है, मतलब बी की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय अगर 10 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्यों 13 होगा, ए का आय 10 है और इसका 30% अधिक है, मतलब 3 अधिक है, तो बी की आय 13 हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं ए की आय अगर किसमें दिया गया है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, माफ़ कीजिएगा बी की आय कम होगी क्योंकि ए की आय अधिक दी गई है। ठीक है, तो बी की आय अगर 10 है तो ए की आय कितनी होगी, 13 हो जाएगी। तो ए की आय हो जाएगी 13 और बी की आय हो जाएगी 10। क्वेश्चन को अच्छे समझ तरीके से देख लीजिए, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय अगर 10 होगी तो उसका 30% अधिक है, मतलब 3 अधिक है, बी की आय 13 अधिक हो जाएगी, तो इसका अंतर क्या है, 3 है। और इसी 3 का वैल्यू निकालना है, 3 को किसमें पूछा गया है, कितना प्रतिशत कम होगा, 3 का प्रतिशत निकालेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई किसमें से, 13 से इंटू 100 करेंगे, अर्थात कि 300 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से जाएगा 3 हो जाएगा 23, उसके बाद 1 बच रहा है 1/13, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें पूछा गया है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 30% ज़्यादा है। 30% का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3/10 होता है, तो ए की आय जो है बी की आय से 30% अधिक है। अगर बी की आय 10 है तो उसका 30% क्या होगा, 3 अधिक है, मतलब बी की आय 10 है तो ए की आय क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कितना अधिक है, 3 अधिक है, इसी को परसेंट में आपको बदलना है, तो 3/13 करेंगे, इंटू परसेंट में बदलने के लिए 100% करते हैं, तो 300/13 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 1/3% के बराबर होती है। इससे संबंधित और एक प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ए की आय बी की आय से मान लेते हैं 40% जो है कम कर देते हैं, इसको 40% कम। ठीक है, और तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, चलिए कितना प्रतिशत अधिक होगी ये आपको बतानी है। चलिए इसका आंसर बताइए, खुद से बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है। 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं।
ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 2/5 लिख सकते हैं। मतलब अगर बी की आय जो है, क्या पूछा, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब बी की आय अधिक है। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी होगी, 3 होगी। क्यों, 5 - 2 3 हो जाएगी। अगर बी की आय है 5 तो ए की आय क्या हो जाएगी, ए की आय हो जाएगी 3। कितना अधिक है, 2 अधिक है। और इसी का परसेंटेज में निकालना है, 2/3 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3%। इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18 बचा 2, फिर 3 6 जा 18, 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसमें पूछा गया है ए की आय जो है बी की आय से 40% अधिक है, तो 40% को हम लोग फ्रैक्शन में 2/5 लिख सकते हैं। मतलब बी की आय अगर 5 है तो ए की आय कितनी होगी, उसका 40% कम है, अर्थात कि 2 कम है, तो 2 कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अर्थात कि अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 3 हो जाएगी। इसका बीच का अंतर क्या है, 2 है। और इसी को हमें परसेंटेज में बताना है तो 2 कि किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में बताना है, इंटू 100 करेंगे, 200/3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 66, 2/3% आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप के प्रश्नों की चर्चा की जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। और मेरे को लगता है कि 2-3 प्रकार का क्वेश्चन है जो कि जेटेट और सीटेट में बनता है परसेंटेज से, ठीक है। तो उनको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे जो चैनल है बाउंड टू एजुकेशन, इसके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग जल्द मिलेंगे।